कहते हैं कि हर्ष का भी विषय है और संतोष का विषय है। 3 तलाक का दंश, 13वीं शताब्दी का कानून, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह कानून समाप्त होना चाहिए, लेकिन भारत के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति से दबे हुए थे। लेकिन मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरा करते हुए मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के इस दंश से, इस अभिशाप से आजाद कराया। और मैं आपके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं था, बांग्लादेश में नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, ईरान में नहीं था, इराक में नहीं था, सीरिया में नहीं था। ये सब मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारा देश इस 13वीं शताब्दी के अभिशाप को लेकर चल रहा था, उससे भी मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित की बात मैंने की, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, फिर चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से बिना बिचौलिए के खाते में सीधे पैसा पहुंचाने की बात हो और करोड़ों लोगों को पहुंचाने की बात हो, फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे सीधे उनके आवास तक आवास बनाने की योजना हो और उसमें लगभग 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मकान बन चुके हैं और इस बार लगभग 1 करोड़ 60 लाख मकान इस साल बनने के लिए, और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मकान भी कैसे? रसोई घर, इज्जत घर, रसोई घर में गैस का कनेक्शन, कमरा रहने के लिए अलग से, टेरेस अलग से, और इसकी मलकियत भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर। तो यह एक आवास योजना की दृष्टि से किया है। उसी तरीके से 18,000 गांव को बिजली से जोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो बिजली से नहीं जुड़ा है। 2.5 करोड़ लोगों को घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है सौभाग्य योजना के तहत। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगर कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में 500 रुपए पहुंचाए 3 महीने के लिए, तो वहीं मार्च महीने 2020 से आज दिन तक लगभग 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, चावल या गेहूं और दाल ये पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। तो इसी पर योगी जी ने भी अपने तरफ से उन सबको 5-5 किलो पहुंचाने का व्यवस्था की है पर यूनिट। और जिसको कहते हैं डबल इंजन सरकार का विषय हम सबको समझ में आता है, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम हुआ है। उसी तरीके से लगभग 11 करोड़ स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर बने हैं और उसमें से लगभग कोई 90 लाख से 1 करोड़ यहाँ इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इज्जत घर बने हैं। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, सारे प्रदेश में एक नई बहार के साथ विकास हुआ है। और विकास की जब मैं बात करता हूं तो मुझे खुशी है कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में यहां बन रही है। गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो गया है और वो शुरू हो गया है, ओपीडी चालू हो गई है। मैं आपके सामने ये डबल इंजन की सरकार का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री मैं ही था और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 2014 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी ने जमीन के मामले को लेकर के इसको लटकाया, भटकाया, अटकाया और अपने विधायकों के प्रेशर में आकर के इस काम को नहीं किया। मैं उनसे पर्सनली भी मिला था। ये सपना साकार हुआ जब योगी जी आए, जमीन दी गई और आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने विद्यमान है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हाउ डस वोट पैटर्न डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द एरिया, उसका जीता जागता प्रमाण। फर्टिलाइजर फैक्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान बार बार आकर के बोलते रहे कि ये जमीन 90 से बंद थी, 90 से, आज वो चालू हो गया है। ये इस बात को बताता है कि गवर्नेंस का क्या फर्क पड़ता है और डबल इंजन की सरकार का क्या असर पड़ता है।
क्योंकि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री तो पहले भी देना चाहते थे, लेकिन यहां योगी जी की सरकार नहीं थी, इसलिए नहीं आ रहा था। 15 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में 2014 में, और आज 59 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। वैक्सीनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आकर के खड़ा हो रहा है। अगर 175 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, ये देश आज आप सब लोग बगैर मास्क के हैं, आप सब लोग घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रकोप भी आया, तीसरी लहर भी हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन ने, मोदी जी की वैक्सीनेशन ने इस देश को बचाया है। और यहां मैं चार्ज लगाता हूं अखिलेश जी पर कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दे आर इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स। मेरा चार्ज है फॉर पॉलिटिक्स, ये ह्यूमैनिटी के साथ भी मजाक कर सकते हैं, ये मानवता के साथ भी मजाक कर सकते हैं। इनको गद्दी और कुर्सी के सिवाय किसी चीज से प्रेम नहीं, ये मानवता के साथ मजाक है। मोदी टीका, बीजेपी टीका, आज खुद लगा के घूम रहे हैं ना मोदी टीका। इनके सारे परिवार खानदान के लोग लगा के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश की भोली भारी जनता को गुमराह करने का काम किया। मैं चार्ज लगाता हूं कि इनको उत्तर प्रदेश की जनता से कतई प्रेम नहीं, इनको गद्दी से प्रेम है, और गद्दी के लिए हर कुछ करने को तैयार है। मैं चाहूंगा कि जब अखिलेश जी आए तो उनसे ये मुद्दा उनके सामने रखिए, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बचाने का काम। आज अमेरिका का हाल देखो आप, आज यूरोप के देशों का हाल देखो। हमारे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लड़खड़ा गए, चरमरा गए। दूसरे देशों में ये बहस चलती है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊं ना कराऊं, और यहां मैं भारत की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने वैक्सीनेशन को एक अपना मिशन लिया। और ये संख्या देखिए आप, 130 करोड़ की जनसंख्या है, 175 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुके हैं, प्लस वैक्सीनेशन लग चुका है। और उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 होकर के इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। योगी जी का इसमें योगदान है। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है मुद्दे, और इन मुद्दों को मैं रखना चाहता हूं। उसी तरीके से इस बार का बजट आया है, 60 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत। 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घर में 1 साल में जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ 56 लाख लोगों के घरों में घर बनेंगे, 1 करोड़ 50 लाख, सॉरी, इसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और क्षमा कीजिएगा, 80 लाख घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होगा। तो इस तरीके